आज आप शैतान पे अटैक करेंगे और जीतेंगे। सुनो 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 मेरी बात। परमेश्वर के वचन में लिखा बी वायलेंट, बी अग्रेसिव। बी वायलेंट का मतलब अपनी आत्मा में इतने वायलेंट हो जाओ। आज होली स्पिरिट आप पे उतरने वाला है अजीब और अजब के साथ। आज वो रात है जिस रात परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि वो चेलों के साथ बैठा और खाना खाया और चेलों को बताया कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें जो है वो तितर बितर हो जाएंगी। और लिखा चेलों के साथ खाना खाया और उसके बाद प्रार्थना करने के लिए चला गया। और उसने क्या प्रार्थना की जाके? उसने कहा परमेश्वर हो सके तो ये कटोरा टल जाए लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। सुनो, उसने कहा परमेश्वर मैं जानता हूं कि मैं इसीलिए धरती पे आया हूं और मैं मारा जाऊंगा, मैं जानता हूं, क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, मैं जानता हूं, लेकिन अब मुझे इस घड़ी से बचा, मेरा मन व्याकुल है, पर मेरी नहीं, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। और लिखा जब वो प्रार्थना कर चुके हैं तो चेलों को आगे बोलते हैं कि तुम भी प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आपकी प्रार्थना का पॉइंट आपकी चंगाई नहीं है, आपका प्रार्थना का विषय आपके बिजनेस की बरकत नहीं है, आपकी प्रेयर का विषय सबसे बड़ी चर्च बनाना नहीं है। आपका प्रार्थना का विषय आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी पे फतेह पाने हैं। मैंने कहा आपकी प्रार्थना का विषय आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी के ऊपर फतेह पाने। आपका प्रार्थना का ये विषय आज और सदा के लिए ये विषय आज, क्योंकि जैसे आप जहां से वापिस जाएंगे परमेश्वर का प्रार्थना का आत्मा आपके सिरों के आपकी जिंदगी के ऊपर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जब परमेश्वर को प्रार्थना करते देखते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने यह नहीं कहा पिता अब मुझे तू भविष्यवाणी का वरदान देना, पिता जब मैं लोगों के सामने जाऊं तो लोग गिर जाएं, परमेश्वर जब मैं अपने बिजनेस में जाऊं तो ऐसा हो जाए, जब मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊं तो मैं चंगा हो जाऊं। ये एक सेकेंडरी प्रार्थना, ये अलग, ये वो चीजें जो आप अपने बच्चों को जिस तरह रोटी और कपड़ा और सुरक्षा देते हैं, परमेश्वर कहता मैं भी अपने लोगों को ये चीजें देता हूं। पर कहता तेरी पहली प्रार्थना क्या होनी चाहिए? जिस तरह यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर के पास जाके अपनी वीकनेस के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर जानते थे कि ये मेरी वीकनेस है, मुझे डर लग रहा है, मेरा मन व्याकुल है, ऐसा ना हो कि मैं इस व्याकुलता में इस परीक्षा में चला जाऊं और जिस काम को करने के लिए आया हूं वो काम मैं ना कर सकूं। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा कि हे पिता मुझे अनुग्रह दे, हो सके तो ये कटोरा टल जाए लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। आज से आपका प्रार्थना का सबसे बड़ा विषय आपकी कमजोरी होगा और आप फतेह पाएंगे इस प्रार्थना के द्वारा, इस विषय के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जब यहां से वापस जा रहे, परमेश्वर की आत्मा ने कहा इनको बोल ये प्रार्थना की आत्मा के साथ यहां से वापस जा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हम वचन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, आप सिर्फ सुनो, मैं बाद में उसको पढ़ूंगा। लिखा है एक नबी को परमेश्वर ने भेजा और क्या कहा परमेश्वर ने कहा जिस स्थान पे मैं तुम्हें भेज रहा हूं वहां ना तो खाना खाना ना पानी पीना और जिस स्थान से तू जाना वहां से वापस ना आना। अगर तू बाएं खामरा नकोदर में गया है तो यहां से वापस मत आना, घूम के उधर से फगवाड़ा से घूम के वापस आना, नकोदर इसी रास्ते से वापस मत आना। और रास्ते में ना खाना खाना ना पानी पीना और जो काम मैंने तुझे करने के लिए भेजा है वो करके वापस चले आना। और बाइबल में लिखा परमेश्वर उस प्रोफेट के साथ था जब वो राजा के सामने गया और अपना मैसेज दिया। जब राजा ने उसे पकड़ने के लिए हाथ डाला उसका हाथ सूख गया। आप सब घर जाके स्टोरी पढ़ना, जो काम की बात है मैं उस पर आ रहा हूं। जब हाथ सूखा राजा को पता चल गया कि परमेश्वर इसके साथ है, उसने अपना काम किया, लोगों ने तौबा की, वापिस आ रहा था किसी और रास्ते से। एक बूढ़े भविष्यद्वक्ता को पता चल गया कि एक
एक जन यहूदा से आया था परमेश्वर का, और वो यहां से गया। लिखा वो जल्दी से अपनी सवारी पे बैठा और उसके पास पहुंच के बोलता है, तू ही है जो वहां से आया? कहता हाँ मैं ही हूं। कहता परमेश्वर ने मुझे भेजा है। कहता चल मेरे घर में और कुछ खा ले, कुछ पी ले, चल आजा। और लिखा वो कहता नहीं, परमेश्वर ने मुझसे कहा है पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से वापस नहीं आना है। कहता नहीं, परमेश्वर ने मुझसे कहा, बूढ़ा नबी बोलता है, बूढ़ा भविष्य बोलता है, बड़ा वाला बोलता है। कहता परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है कि अब जाओ और मेरे उस प्रोफेट को बोल कि आ जा और खा ले और खा पी। वो छोटा नबी, यंग प्रोफेट उस बूढ़े प्रोफेट के साथ चल पड़ते हैं। और जब जाता उसके घर में जाता है, अभी खाना खा रहा होता है और परमेश्वर का वचन पहुंचता है कि क्यों तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, क्यों तूने खाना खाया और क्यों तूने पानी पिया। अब जब वो वापिस जा रहा था, लिखा एक शेर ने उसे पकड़ा, उसे मार दिया। उसे मारने के बाद उस प्रोफेट को, उस यंग प्रोफेट को मारने के बाद, शेर यहां खड़े, प्रोफेट यहां मरा हुआ है और उसका गधा, उसकी सवारी यहां खड़ी। और बूढ़े नबी को पता चलता है कि वो प्रोफेट मारा गया। क्या उस प्रोफेट की प्रोफेसी उसे बचा सकी? क्या सामर्थ बचा सकी? क्या उसे जब प्रार्थना करनी चाहिए थी, उसे इस विषय के लिए करनी चाहिए थी कि परमेश्वर जब शैतान रोटी और पानी लेकर मेरे सामने भरवाने के लिए मुझे आए तो मुझे बचा के रखना। वो यंग प्रोफेट जानता था कि ये परमेश्वर का नहीं, ये शैतान का वचन है, लेकिन अपने शरीर के विनाशा के कारण उस बूढ़े प्रोफेट के पीछे चला गया वो। और अभी खाया ही था, आवाज आई, अब तो गया। आपका बिगेस्ट, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट, आपका जो बच्चा नहीं हो रहा 17 साल से, वो पॉइंट नहीं है। आपका ये पॉइंट है कि आप परमेश्वर में सदा बने रहें, अड़े रहें और खड़े रहें। आपका ये पॉइंट है कि आप प्रार्थना में सदा बने रहें और परमेश्वर में बने रहें। आपका ये पॉइंट है कि आप परमेश्वर की मर्जी को सदा अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देख सकें। मैं आपको बता रहा हूं, बाकी चीजें आपके पीछे पड़ के आपको मिलेगी। आप नहीं चाहेंगे तो भी मिलेगी, आप आशीष नहीं मांगेंगे तो भी मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया है। हालेलुया। आपकी लाइफ का रियल मकसद क्या है? उसकी कमजोरी, वो जानता था मेरे अंदर कमजोरी है एक, कि जब खाने की बारी आती, जब पीने की बारी आती तो मैं बहक जाता हूं। हर इंसान अपनी कमजोरी को जानते हैं, हर एक विश्वासी अपनी कमजोरी को जानते हैं। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी शुरू की तो उसने कुछ मांगा नहीं, बल्कि यह कहा कि परमेश्वर मेरा मन व्याकुल है, मुझे ताकत दे कि मैं ये स्टेप उठा सकूं और तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। और उस प्रार्थना ने, जो परमेश्वर ने उस रात, आज वीरवार की रात, आप आशीषित है, मोर देन ब्लेस्ड हैं आप यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार ब्लेस्ड हैं, आपकी जिंदगी, आपकी कलीसियाएं, जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ ब्लेस्ड है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का बिगेस्ट पॉइंट कोई आशीष नहीं थी, उसका बिगेस्ट पॉइंट ये था कि मेरी कमजोरी मुझ पे हावी ना होने पाए। बिगेस्ट मैन देखो परमेश्वर के, बिगेस्ट विश्वासी देखो, छोटी छोटी बातों में गिरे हैं वो। अगर आपको अपनी कमजोरी नहीं पता और आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपको अपनी कमजोरी की फिक्र नहीं है कि आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आप रोजा नहीं रख पाते हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, आप अभी भी गंदगी देख लेते हैं, आपको यह फिक्र नहीं है। आपको यह फिक्र है कि आपका बिजनेस कैसे चले, आपको यह फिक्र नहीं है कि मैं कैसे परमेश्वर में बढ़ूं, या मैं ये जो चोरी करता हूं मैं इसे बंद कर दूं, ये बार बार मुझ पे अटैक करती है। आपको ये फिक्र नहीं, आपको ये फिक्र है कि आप अपने बच्चे को कैसे यहां से लेके जाएं, जहां हजारों लोग पा चुके, मैं अगला नंबर कैसे लूं, मैं गवाही के साथ वापस कैसे आऊं। यीशु मसीह ने जब घुटने लेके तो कहा, पिता मैं व्याकुल हूं, मैं जानता हूं कि मैं इसी घड़ी के कारण यहां पे पहुंचा हूं, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जब मेरे को पता है, मान लो अगले दिन मैंने क्रूज पे चढ़ना, तो मुझे प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं, प्रेयर करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता अगले दिन मरना है, तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे। शैतान ने पहले कैसे भरमाया यीशु मसीह को, कैसे?
खाने से। अगर पिछले 1 महीने से आपने फास्टिंग नहीं की, आपको आत्मिक कैंसर हो चुके हैं। हालेलुया। आप आत्मिक बीमार हो चुके हैं। परमेश्वर ने कहा इन लोगों का मन मोटा हो गया है, ये चाह के भी नहीं सुनते, चाह के भी नहीं देखते, देखते हुए भी अंधे, सुनते हुए भी बहरे। आज चंगाई का दिन है, आत्मिक शारीरिक यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिन बातों से शैतान आपको शर्मिंदा करता है, आज ताकत आपका हिस्सा होगी और आप शर्मिंदा करेंगे शैतान को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन पहला मकसद मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज आपका क्या होना चाहिए। हालेलुया। जब शैतान ढूंढ नहीं पाएगा कि आपको खाने से भरमाए, पैसे से भरमाए, लालच से भरमाए, व्यभिचार से भरमाए, गुस्से से भरमाए, किसी तरह से भरमाए, जब वो ढूंढ नहीं पाएगा आपको, परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा। और परमेश्वर बोलते हैं अब्राहम तू 74 साल का है, अपने पिता के घर को छोड़ के मेरे साथ आ जा। अब्राहम चल पड़ता है, चलता 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 सब कुछ मिलता है, इसे आशीष मिलती है, बरकत मिलती है, सब कुछ मिल जाता है। पर जो वायदा प्रभु ने किया था वो नहीं मिलता। जो परमेश्वर ने कहा था तेरा वंश तेरा अधिकारी होगा और मैं इतना बड़ा कर दूंगा तेरे वंश को कि तू गिन ना पाएगा, और समुद्र की रेत के बराबर या आसमान के तारों के बराबर मैं तेरे वंश को कर दूंगा। अब अब्राहम जब जाता जाता इतना आशीषित हो चुका होता है, लेकिन अभी भी इसके पास बच्चा नहीं है। और 24 साल के इंतजार के बाद जब परमेश्वर के साथ चलना छोड़ता नहीं, एक दिन सुबह एक दिन विजन में परमेश्वर बोलते हैं अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा। और क्या होता जा? वो व्यक्ति बोल सकता परमेश्वर बातें बहुत हो गई, अब कुछ करो। मेरी मासी मुझे ताने मारती है, मेरी बुआ मुझे ताने मारती है, अब कुछ करो परमेश्वर, बहुत हो गया, बहुत हो गया आपका वचन, अब कुछ करने का टाइम है। अब्राहम ने कहा ठीक है परमेश्वर। यूहन्ना ने कहा था प्रकाशित वाक्य में मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। कब? आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए और ऊंची आनी चाहिए। और यूहन्ना 6 में क्या लिखा? प्रभु ने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी। यानी अगर मैं आत्मा में आना चाहता हूं मुझे वचन में आना पड़ेगा, क्योंकि यीशु का वचन क्या है? आत्मा। यूहन्ना किधर गया? कहता मैं आत्मा में आ गया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने कहा अब्राहम सिद्ध होता जा, यानी मेरे वचन पे चलता जा। कुछ चीजें जो मैं तुझे देना चाहता हूं अभी तो सिद्ध नहीं हुआ। मैं तुझसे प्रेम तो करता हूं, तुझे खाना तो दूंगा, सुरक्षा तो दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन वो बड़ी आशीष वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक तू सिद्ध नहीं होगा। मेरे वचन पे चलता जा और सिद्ध होता जा। और जब सिद्ध हुआ, आत्मिक आंखें खुली, दूत दिखने शुरू हुए। जब दूतों को देखता है, पहले भी दूत आते थे, देखता नहीं था क्योंकि आंखें बंद थी। हालेलुया। जिस दिन दुनिया का कोई प्रोग्राम, कोई चीज आपके प्रार्थना के टाइम को हिला नहीं पाएगी, आप सोच लेना आप सिद्ध होने की तरफ चल चुके हैं। जब आपका प्रेयर पॉइंट आपकी वीकनेस बन जाएगी कि मेरी वीकनेस मेरा प्रेयर पॉइंट है, चंगाई लेना मेरा प्रेयर पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे एक ही बात बोलने की जरूरत है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आज मैं प्रचार कर रहा हूं, आपकी गिल्टी जा रही इस साइड, आप एक भाई हैं, परमेश्वर आपको छू रहे हैं, लेकिन आज आपका मकसद क्या है यहाँ आने का? परमेश्वर ने कहा हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। और बाइबल कहती परमेश्वर वो काम कर पाए जिस काम के लिए पिता ने परमेश्वर को धरती में भेजा था। जोर से बोलो हालेलुया। ये जोर नहीं, ये जोर नहीं है, ये जोर नहीं है। आपको शैतान पे अटैक करना है आज, उसके राज्य पे अटैक करना है आज,
वायलेंट, अग्रेसिव, आत्मा में गुस्से वाले, जो आत्मिक गुस्से भरे हैं, वो छूट के जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने घराने के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप जो वचन सुन रहे हैं अभी राइट नाउ, आपका परिवार नशों से आजाद हो रहे हैं राइट नाउ। आप नहीं जानते वचन में कितनी ताकत है। जो आप सुन रहे हैं वो मेरा नहीं, वो जीवित परमेश्वर का वचन है। लेकिन मेरा वचन आत्मा और जीवन भी है। अगर जीवन चाहिए जीवन मिलेगा, आत्मा चाहिए तो आत्मा मिलेगी। आज आप चल के जाएंगे आत्मा वापस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप प्रेयर का आत्मा लेके जाएंगे अपने साथ। आमीन। शैतान डरता है उन लोगों से जो आत्मा में है। हालेलुया। चंगाई एक दूसरा टॉपिक है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। ये कोई नहीं रोक सकता, शैतान भी नहीं रोक सकता, दूत भी नहीं रोक सकता, कोई प्रचारक भी रोक नहीं सकता अगर वो बोले चंगाई बीती बात है, क्योंकि उसने कोड़े खाए आपकी चंगाई के लिए। हालेलुया। पर एक विश्वासी होने के नाते आपकी फाइट क्या है, आपकी लड़ाई क्या है? आपका पाप जो फाइट है आपके पाप के साथ है। जब राजा मतलब पीएम, राजा मतलब आज एक विश्वासी को परमेश्वर बोलेगी जाओ और पीएम को बोल कि ये तेरे जीवन में होने वाला और तू मरने वाला है। क्या है हिम्मत? क्या है हिम्मत बताओ? उसमें इतनी हिम्मत थी प्रॉफिट में, वो जाता और बोलता है और कोई उसका बाल भी छूने नहीं पाता। एक शेर पर उसे मार देता है क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन तोड़ दिया था। आप बताओ बड़ा कौन? मुसीबत बड़ी या पाप बड़ा? आपके लिए खतरनाक कौन है? आपकी बीमारी या पाप खतरनाक है? आप बताओ कौन सी चीज खतरनाक है? वो जो शैतान कर रहा है या जो आप शैतान की बात सुन के जो प्रार्थना, जो आप गंदी मूवी देख रहे हो, जो आप काम कर रहे हो जो करने नहीं चाहिए, बताओ कौन खतरनाक है? अब वो प्रॉफिट जाता है, राजे को चैलेंज करता है, काम करता है और राजे की बाजू सूख जाती है। जब वो राजा बोलता है इसे पकड़ लो, उसकी बाजू खड़ी हो जाती, लकवा होता है उसे उसी टाइम, और वो डरता नहीं। वापिस आते आते दूसरा प्रॉफिट बोलता है अरे प्रभु ने मुझे बोला खा पी ले। अब वो सुनना ही नहीं चाहता परमेश्वर ने, परमेश्वर क्या कह रहे हैं। अब चिकन तंदूरी याद आ रहा है, अब पालक पनीर याद आ रहा है, अब सोचता है काम तो हो गया परमेश्वर का, अब चलो खा पी लो। जब तक आप अपना काम खत्म करके अपने घर के अंदर वापस न चले जाओ, आपका काम खत्म नहीं हुआ। जब तक हम स्वर्ग में एंट्री न कर लें, हमारा उद्धार का काम खत्म नहीं हुआ है। हमें रोज तैयार रहना, रोज अलर्ट रहना। आमीन। और एक शेर उसे मारता है, अगर शेर ने खाने के लिए उसे मारा था तो उसे खा लेना चाहिए था। उसका गधा साइड पे खड़ा है, प्रॉफिट मरा हुआ और शेर खड़ा है, और शेर ना तो प्रॉफिट को खाता है ना गधे को खाता है। अगर मैं शेर हूं तो मैं पहले गधे को मारूंगा कि बंदे को मारूंगा? मुझे गधा ज्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि मुझे आदत है गधे खाने की, जैबरे खाने की, भेड़ बकरियों को खाने की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पर परमेश्वर ने भेजा ही प्रॉफिट को मारने के लिए था। आपकी लाइफ का बिगेस्ट प्रेयर पॉइंट आपकी कमजोरी से आजाद होना है आज से। आप जानते हैं कौन सी कमजोरी? एक विश्वासी जानता है, एक विश्वासी जानता है कि शैतान उसे कहां फंसा सकता है। एक व्यक्ति जानता है जो परमेश्वर का विश्वास करने वाला है, ये कहां उसकी कमजोरी है। हालेलुया। जब आप प्रेयर पॉइंट्स पे काम नहीं करेंगे, अपनी वीकनेस पे काम नहीं करेंगे, उन दिनों में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां कर सकते हैं आप। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज प्रेयर का आत्मा मैं लेके यहां से वापस जाऊं। जब मैं यहां से वापस जाऊं तो मैं घुटनों पे तेरी हुजूरी में रोज बैठ पाऊं। आपकी हुजूरी मुझे ब्लेस कर सके रोज। मैं अपनी वीकनेस पे, अपनी कमजोरियों पे काम कर सकूं और उन पे फतेह पा सकूं। आप मुझे छुएं, हर कमजोरी को दूर करें परमेश्वर।
आपका पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में कार्य करे। मैं आपके वचन जो मैंने सुने, मैं 100 गुना फल लेके आ सकूं। अपने हाथों को उठाओ सब जन, और मांगो 1 सेकंड के लिए।